हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन जो है या कोशिका चक्र किसे कहेंगे। कोशिकी घटना का वह चक्र है जिसमें एक नवनिर्मित कोशिका वृद्धि के उपरांत पुनः विभाजित होकर पुत्री कोशिका मतलब डॉटर सेल का निर्माण करती हैं, उसे कहेंगे हम कोशिका चक्र। या फिर घटनाओं का वह चक्र जिसमें कोशिकाओं अपने जीनोम का द्विगुणन है ना, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो सकते हैं, है ना, तथा अन्य संगठनों का संश्लेषण कर विभाजित होकर नए संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उसे कहते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में 3 फेस होते हैं, G1 फेस, एस फेस और G2 फेस होते हैं। ठीक है, तो कोशिका जो है प्रजनन करते हैं। कोशिका प्रजनन सेल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सेल 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला होते हैं सेल पहले ग्रोथ करते हैं, फिर उसके बाद उसका डिवीज़न हो जाते हैं, है ना। तो सेल ग्रोथ जो है जिसमें कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के घटक का संश्लेषण, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये सभी का क्या करेंगे, सिंथेसिस या फिर डुप्लीकेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद होते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। यह ऐसा समय काल है जिसमें प्रौढ़ कोशिका द्वारा नए पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। नए पुत्री कोशिका मान लो ये प्रौढ़ कोशिका है, ठीक है, तो ये 2 पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, विभाजित होते हैं। जितना कंटेंट इन दोनों में रहेगा उतना ही मातृ कोशिका में भी रहेगा, तो उसे कहते हैं सेल विभाजन या सेल डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद कोशिका चक्र की प्रवस्था होती हैं। पहला होते हैं इंटरफेस, अंतरावस्था, उसके बाद होते हैं विभाजन अवस्था जिसको बोलते हैं एम फेस। मतलब G1 एस और G2 फेस को बोलेंगे इंटरफेस या अंतरावस्था, जिन्हें तैयारी अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद एम फेस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन से देखते हैं। पहला होता है इंटरफेस जिसको तैयारी अवस्था कहते हैं। इंटरफेस में क्या होता है कि 2 कोशिकीय विभाजन के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, इंटरफेस या अंतरावस्था कहते हैं। ये विश्रामावस्था में रहते हैं, जितने भी कंटेंट इसमें रहते हैं इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस अवस्था में जो कोशिका अपने आप को अगले विभाजन के लिए तैयार करके रखा रहते हैं, और तैयार करके रखने की क्रिया को प्रिपरेटरी फेस बोलते हैं या फिर तैयारी अवस्था बोलते हैं। यह समय जो मनुष्य में 24 घंटे की कोशिकीय चक्र में 23 घंटा विश्रामावस्था होती है। कितने घंटा, 23 घंटा, है ना। शेष जो 1 घंटा होता है ये G1 एस और G2 फेस जो है 23 घंटे का कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन जो एम फेस होते हैं वो केवल 1 ही घंटे में संपन्न होती हैं। G1 एस और G2 फेस में 90 से 95% जो है इंटरफेस, है ना, तैयारी अवस्था का समय लगते हैं। केवल 1 घंटा जो है एम फेस, मतलब जिसको माइटोसिस डिवीज़न बोलते हैं, जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस साइटोकाइनेसिस चलते हैं, जो केवल 1 ही घंटा का होता है ना। लगभग यहाँ 90 से 95% अंतरावस्था होती है ना। इसको 3 उपावस्था में बांटा गया है, G1 एस और G2 होते हैं ना। तो G1 को देखते हैं, तो G1 में होते हैं, इसको लाइन से भी पूछ दिया जाता है ना, G1 एस और G2 फिर याद रखना है। इस उपावस्था में नवजात संतति जो है आकार में वृद्धि करते हैं। जी से ही स्पेलिंग से ही, है ना, हम लोग बता सकते हैं कि जी मतलब ग्रोथ है ना। तो कोशिका का क्या होते हैं, आकार में वृद्धि होती है, जैसे कि एटीपी मालिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड है, एमिनो एसिड है, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लिक एंड सेल, इन सभी का क्या होगा, इस जीवन में ग्रोथ होगा, थोड़ा सा वृद्धि होगा। लगभग इनका जो समय है 30 से 40% का क्या लगते हैं, समय लगते हैं। ये जो है इंटरफेस है, अंतरावस्था जिसको तैयारी अवस्था बोलते हैं। तो है ना, इंटरफेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, रितिका, इन सभी का क्या होगा, ग्रोथ होगा, है ना। तो इंटरफेस देखो यहाँ पास जो बना हुआ है ये क्या है, पेरी सेंट्रियोलर, और बीच में जो है इसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो जिन्हें बोलते हैं दोनों मिला के सेंट्रोसोम बोलते हैं। याद रखना, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, है ना, और एस्ट्रल रेस पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते हैं, एस्ट्रल रेस और सेंट्रोसोम। याद रखना, इसको पूछा गया है ना। तो इंटरफेस में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर है जो साइटोसोल है, साइटोसोल इसमें बिखरा हुआ रहते हैं द्रव जो है, और ये है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और ये है क्रोमेटिन, बहुत पतले रूप में धागे रूप में होते हैं,
है ना। उसके बाद न्यूक्लियर इनवॉल्व जो है ढके रहते हैं। बाद में ये प्रोफेस और प्रोफेस लेट प्रोफेस में धीरे धीरे क्या डिसअपियर हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जीवन में किसका मतलब ग्रोथ हो गया ना ऑर्गेनिल्स का, उस एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, एमाइनो एसिड, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, न्यूक्लियस की ग्रोथ, ये सब से बन गए, आ गए, इसका ग्रोथ हो गया, है ना। उसके बाद होते हैं एस फेस। एस फेस को बोलते हैं सिंथेटिस फेस, मतलब जो डीएनए यहाँ पास बना है, यहाँ पास उसका डुप्लीकेशन होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डुप्लीकेट होते जाते हैं, है ना। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस के ग्रोथ होते हैं, मतलब वृद्धि होते हैं, क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन और सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होते हैं। लगभग इस समय जो चक्र चलते हैं, है ना, कोशिकीय चक्र का लगभग 30 से 50% चलते हैं एस फेस में, और जीवन फेस में 30 से 40% समय लगते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आते हैं जिसको बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेस, है ना। यहाँ पर G1 है और यहाँ पर G2 है। लगभग इसके जो है 10 से 20% का समय लगते हैं कोशिका चक्र में, जो कि आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस और फार्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का फार्मेशन, मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, जीटीपी, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं, इन सभी का थोड़ा सा ग्रोथ होते हैं, उतना मतलब जीवन की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो जो मानव कोशिका है उसमें जीवन 12 घंटा और एस फेस 10 घंटा और G2 जो है 3 घंटे के समय लगते हैं, और एम फेस 1 घंटा, और टोटल जो है 26 घंटे के समय लगते हैं। उसी प्रकार जो चूहे की कोशिका जो है जीवन में 12, एस फेस में 6 से 8 घंटा, और G2 में 3 से 4 घंटा, और एम फेस में 1 घंटा। इस प्रकार कुल समय 22 से 25 घंटे के समय लगते हैं। उसी प्रकार विजयफेबा है जो 12 घंटा, और एस फेस जो 6 घंटा, और G2 जो है 12 घंटे के समय लगते हैं, और एम फेस में 1 घंटे का, जो कि कुल समय 31 घंटे का समय लगता है। G0 अवस्था किसे कहते हैं? जब कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसमें मृत कोशिका बदला जाना आवश्यक होता है ना, तो इसमें विभाजित नहीं होती, तो G1 अवस्था से निकलकर G अवस्था में पहुंच जाती हैं। इसमें बिल्कुल जो है कंटेंट जो एकदम निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, ना इसमें ग्रोथ होगा, ना और ही कुछ होगा, है ना डुप्लीकेशन, ना रेप्लिकेशन होगा। तो इस अवस्था को शांत अवस्था या फिर क्विसेंट स्टेज कहते हैं, अथवा G0 बोलते हैं, इसको G0 अवस्था कहते हैं, है ना। इसमें जो है क्या नहीं होता, डुप्लीकेशन, रिप्लिकेशन कुछ नहीं होता इसमें, है ना, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है, पहला इंटरफेस हो गया, दूसरा होता है विभाजन अवस्था, इसको बोलते हैं एम फेस अवस्था, जिसमें इसमें जो है क्या होगा कि मतलब इसमें जो है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस होगा। ठीक है, यहाँ देख एम फेस अवस्था किसे कहते हैं? इस अवस्था में कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा, है ना। और यहाँ कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था है, जो कि कोशिका की घटकों का पुनर्संगठन होता है। लगभग इसमें केवल 5 से 10% का बस समय लगता है, जो कि 1 घंटे में संपन्न होते हैं। इसमें जो एम फेस में फर्स्ट जो है केंद्रक का विभाजन होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको बोलेंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केवल केंद्रक का विभाजन होते हैं, जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, है ना, होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कोशिका कैसे विभाजित होती हैं, तब उसको कोशिका द्रव्य विभाजन बोलेंगे। केंद्रक कैसे विभाजित होते हैं, उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसमें कुछ दिए गए हैं कोशिका के विभाजन के प्रकार, जो कि फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट ने 1882 में देखा गया था, जिसमें फर्स्ट है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस बोलते हैं। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जो कि माइटोसिस या सोमेटिक सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है अर्धसूत्री, जिसको बोलते हैं मियोसिस या रिडक्शन सेल डिवीजन। इसको भी सेट में पूछ दिया गया था, सीजी सेट में। तो जो है मियोसिस जो है किसका काम करते हैं, मतलब न्यूनकारी कोशिका जो है, मतलब कोशिका जो है मातृ कोशिका से आधा ही रह जाती हैं, उसको बोलते हैं अर्धसूत्री या मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि एमाइटोसिस किसे कहते हैं या असूत्री विभाजन किसे कहते हैं। असूत्री विभाजन जो है, याद रखना, उच्च वर्गीय पौधे और जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ये केवल प्रोटोजोआ में देखे गए हैं और कुछ बैक्टीरियल सेल में, लेकिन प्रोटोजोआ में अधिकांश इसको देखे गए हैं, विभिन्न सदस्यों में देखे गए हैं। क्या होता है कि सबसे पहले ये कोशिका है ना, प्रोटोजोआ की एक कोशिका है,
और ये जो कोशिका जो है उसमें सबसे पहले कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक पाए जाते हैं। तो केंद्रक क्या हो जाते हैं, बड़ा होते हैं, और उसमें एक कोशिका में क्या होते हैं, कंट्रिक्शन का निर्माण होते हैं, खाँच का निर्माण होते हैं। उसके बाद खाँच के निर्माण के बाद कोशिका के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाँच का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद 2 भाग में डिवाइड होते हैं। तो याद रखना इसमें न्यूक्लियस का विभाजित होगा, है ना, न्यूक्लियस विभाजित होगा, उसके बाद सेल जो है फट जाएगा। तो 2 अलग अलग केंद्र का निर्माण करेगा और 2 डाटा सेल का निर्माण करेगा। फिर ये कोशिका जो है यहाँ इस स्थिति में आएंगे, है ना। उसके बाद फिर ऐसी क्रिया वो चलती रहती हैं। इस क्रिया को बोलते हैं एमाइटोसिस, विभाजन बोलते हैं, ठीक है, एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब हम अगले देखेंगे समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और विभिन्न अवस्था को देखेंगे। तो वीडियो अगर समझ आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।